हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं। देखिए हम बहुत दिन हो गए, काफी टाइम बाद मोहम्मद सब के लिए पार्ट 16 पे रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली बहुत दिन इसलिए हो गए क्योंकि हम इस सीरीज के हमने मतलब नई नई वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस ट्राई किए। हाँ, और नई नई वीडियोस को हम इंटरेस्टिंग वीडियोस को मतलब आपके सामने ला रहे हैं और लेटेस्ट वीडियोस को भी लेके आ रहे हैं। और ये सीरीज वैसे बहुत अच्छी थी, तो हमारी सीरीज इसलिए नहीं छूटी कि हमने छोड़ी नहीं है। बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी हमारे पास कि आप मोहम्मद सबके लिए का पार्ट 16 कब लेके आ रहे हो, क्योंकि काफी टाइम हो गया है उस सीरीज को आपने बिल्कुल छोड़ दिया है। डेफिनेटली यार, छोड़ा नहीं है हमने, तो हम कुछ नया ट्राई करने के लिए बस ये कुछ स्किप हो गया था। लेकिन आज हमने मोहम्मद सबके लिए पार्ट 16 को चुना है और हम इसी पे रिएक्शन करने वाले हैं। और फिलहाल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और लाइक भी कर देना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 16वां हिस्सा यानी पार्ट 16 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 15वें हिस्से में क्या सुना। हमने 15वें हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम की गुमराही को देखकर अक्सर परेशान रहा करते थे और सबसे अलग थलग होकर गारे हिरा में जाकर बैठ जाते थे। आपकी उम्र जब 40 साल थी, रमजान का महीना था, तो गारे हिरा में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आप पर कुरान पाक की आयतें नाजिल हुई। आप पसीना पसीना हो गए और हजरत खदीजा यानी अपने घर तशरीफ लाए और सारा किस्सा, सारा माजरा सुनाया। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको तसल्ली दी तो आपको सुकून हुआ। लेकिन हजरत खदीजा थोड़े ख्यालों में गुम रहती थी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताई थी। इसलिए अपने चचाजाद भाई जो बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम वर्का बिन नौफल था, उनके पास मिलने के लिए गई। चलिए अब आगे सुनते हैं। वर्का बिन नौफल जो पहले यहूदी हो गए थे, उन्होंने बाद में ईसाई मजहब कबूल कर लिया था और इंजील को पढ़ पढ़कर कुछ हिस्सों का उन्होंने अरबी में तर्जुमा भी किया था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा उनके पास पहुंची और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से बयान किया था, जो कुछ आपके साथ हुआ था, जो कुछ आपने देखा था, सुना था, सब वर्का बिन नौफल को बतला दिया। वर्का बिन नौफल ने जब ये सारी बातें सुनी तो एकदम पुकार उठे, कुद्दूस कुद्दूस यानी पाक है, पाक है। और कहा कि खदीजा, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुमने अगर जो बातें कही हैं अगर वो सच है, सही है, तो समझ लो कि मोहम्मद के पास भी वही फरिश्ता आया है जो मूसा के पास आया था। और खदीजा, मेरा यकीन करो, मोहम्मद इस उम्मत के आखिरी नबी है। ये वही नबी है जिसकी खुशखबरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दी थी। मेरी तरफ से मोहम्मद को मुबारकबादी पेश कर देना। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा वर्का बिन नौफल की सारी बातें सुनकर वापस घर तशरीफ ले आई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं आपको खुशखबरी सुनाती हूँ। और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने वो सारी बातें जो वर्का बिन नौफल ने कही थी, वो सारी बातें आपको आकर बता दी और कहा कि वर्का बिन नौफल आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहरहाल पहली वही आने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आदत के हिसाब से गारे हिरा तशरीफ ले जाते रहे। एक दफा की बात है कि आप हमेशा जब भी गारे हिरा से वापस आते तो सबसे पहले बैतुल्ला जाते, वहां का तवाफ करते। तो आप उस दिन भी बैतुल्ला तशरीफ ले गए और काबे का तवाफ किया। वहां पर वर्का बिन नौफल से आपकी मुलाकात हुई तो वर्का बिन नौफल ने कहा कि ऐ मेरे भतीजे, जो कुछ तुमने देखा, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, मुझे भी बताओ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बयान कर दिया, जो भी आपके साथ गारे हिरा में हुआ, वो सारी बातें कि जिब्राइल आए और किस तरह क्या क्या हुआ, वो सारी बातें एक एक हर्फ वर्का बिन नौफल को बयान कर दिया, बता दिया। तो वर्का बिन नौफल कहने लगे, खुदा की कसम, ऐ मोहम्मद, तुम इस उम्मत के नबी हो।
तुम्हारे पास भी वही अजीम और वही बड़ा फरिश्ता आया था जो हजरत मूसा के पास आ चुका है। और मोहम्मद मेरी बात याद रखो, तुमको लोग झुठलाएंगे, तकलीफें देंगे, परेशान करेंगे, यहां तक कि तुमको तुम्हारे वतन से निकाल देंगे। और जब तक अगर मैं जिंदा रहा तो मोहम्मद याद रखो, मैं तुम्हारी हिमायत करूंगा और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ। हुजूर ने ताज्जुब से पूछा, क्या मेरी कौम मुझे मेरे वतन से निकाल देगी? वर्का बिन नौफल ने कहा कि हां ऐ मोहम्मद, आज तक जितने भी नबी गुजरे हैं लोगों ने उनकी मुखालिफत की है, उनका अपोज किया है। और फिर उसके बाद वर्का बिन नौफल ने जाते जाते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुककर आपके सर मुबारक को बोसा दिया और घर चले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दोबारा आने का इंतजार करने लगे, जिनके बारे में वर्का बिन नौफल ने भी बताया था कि वो एक अजीम और बड़े फरिश्ते हैं जो हजरत मूसा के पास भी आए थे, जिनके बारे में हजरत खदीजा ने भी इत्मीनान दिलाया था कि आप घबराए नहीं, वो खुदा के फरिश्ते हैं। आपका इंतजार बढ़ता गया मगर हजरत जिब्राइल नहीं आए और ना आपके पास कोई वही आई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ख्याल ने बहुत परेशान किया। आप परेशान रहने लगे कि हजरत जिब्राइल क्यों नहीं आ रहे हैं और क्यों मुझे आकर नहीं बताते कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे आकर डायरेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं कि किस तरह तबलीग करूं, किस तरह लोगों को समझाऊं और किस तरह से शुरुआत करूं। जिब्राइल खुदा का पैगाम लेकर क्यों नहीं आते जैसे वो पहले आए थे। यही सोच सोचकर आपकी परेशानी बढ़ती गई, आप बहुत ज्यादा गमगीन रहने लगे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने भी आपकी इस बेचैनी को ताड़ लिया और आप भी परेशान और गमगीन रहने लगी। लेकिन हजरत खदीजा ने अपने आप को संभाला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान और तसल्ली देने लगी ताकि आपकी तबीयत का कुछ बोझ हल्का हो। जब बहुत लंबा वक्त गुजर गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकरारी और बढ़ती चली गई। आप बेचैनी में कभी उस पहाड़ पर, कभी उस पहाड़ पर, कभी इस टीले पर, कभी इस टीले पर चढ़ जाते। आपका दिल बहुत परेशान हो गया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक बहुत तकलीफ महसूस कर रहा था। वही के रुक जाने से आपकी रूह मुबारक भी बेचैन हो गई थी। आपने फिर 1 महीने तक गार हिरा में क़याम फरमाया, यानी वहीं पर ठहरे रहे और खुदा की इबादत में मशगूल रहने लगे। फिर 1 महीने के बाद आखिर खुदावंद करीम ने अपना फजल फरमाया। 1 महीना गार में रहने के बाद जब आप वापस आ रहे थे तो आपने अचानक एक आवाज सुनी। आपने आगे देखा, आपने पीछे देखा, आपने बाएं देखा, दाएं देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। फिर आपने ऊपर नजर उठाई तो देखा कि वही फरिश्ता यानी हजरत जिब्राइल आपके सामने है जो पहले गार हिरा में आए थे। और इस दफा हजरत जिब्राइल जमीन और आसमान के बीच कुर्सी पर बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डर और खौफ तारी हो गया। आप डरते कांपते घर तशरीफ लाए और हजरत खदीजा से फरमाया कि मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ, मुझ पर ठंडा पानी डालो। उस वक्त आप पर ये आयत नाजिल हुई थी, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर वर्रुज्ज फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फस्बिर, जिसका तर्जुमा है कि ए कपड़े के ओढ़ने वाले उठो, यानी अपनी जगह से उठो और खुदा के दुश्मनों को डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़ों को पाक रखो और बुतों से अलग रहो जिस तरह से आप अब तक अलग रहे हो। फिर जो तकलीफ आए इस रास्ते में अपने रब की खुशनुदी के लिए उस पर सब्र करो। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो गए। अब जाके बेचैन दिल को करार आ ही गया।
जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को इसकी खबर हुई तो वो भी खुश हो गई और पूरी तरह आपकी इस खुशी में शामिल हुई, क्योंकि वो भी अपने शौहर के लिए जो सुकून की दुआएं कर रही थी वो कबूल हो गई थी। खुदा ने वो नेमत अता कर दी थी जिसके बंद हो जाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन थे। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आते रही जिसके जरिए कुरान पाक की आयतें आप सीखते रहे और खुदा ने आपको जो काम सुपुर्द कर दिया था उसके बारे में जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पास खुदा के अहकाम लाते रहे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू करने का और नमाज पढ़ने का तरीका सिखलाया। एक मर्तबा जब आप मक्का के एक ऊंची जगह पर थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पास आए और आपके सामने ही वजू किया ताकि आप देख ले कि नमाज के लिए किस तरह पाकी हासिल की जाती है। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर नमाज पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत जिब्राइल के साथ नमाज पढ़ी। हजरत जिब्राइल इमाम थे और आप मुक्तदी थे। उसके बाद ये सब तरीका सिखाकर हजरत जिब्राइल चले गए। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के पास आए और उनके सामने भी उसी तरह वजू किया जिस तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया था, ताकि हजरत खदीजा को भी मालूम हो जाए कि नमाज के लिए किस तरह पाक होना चाहिए। चुनांचे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी आपको देखकर उसी तरह वजू किया। उसके बाद आपने खड़े होकर नमाज पढ़ी और हजरत खदीजा आपके पीछे उसी तरह नमाज पढ़ रही थी जिस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि हुजूर के पास ही रह रहे थे, आपकी तरबियत आपके परवरिश में थे, उन्होंने जब हुजूर को और हजरत खदीजा को नमाज पढ़ते देखा, कभी रुकू करते देखा तो कभी सजदा करते देखा और कुरान पाक की आयतें पढ़ते हुए सुना, चूंकि वो आयतें सच्चाई का रास्ता दिखाती थी और बुराइयों से रोकती थी। हजरत अली चूंकि अभी लड़कपन में ही थे, बच्चे ही थे, वो ताज्जुब से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत खदीजा को नमाज पढ़ते देखते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चूंकि हुजूर से बेहद मोहब्बत करते थे, आप जो कुछ फरमाते थे उसको सच्चे दिल से कबूल फरमाते थे और इस बात पर भी पूरा पूरा भरोसा करते थे कि आप जो कुछ बोलते हैं वो सही बोलते हैं और आप सबका भला ही चाहते हैं। लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इससे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी आजिज़ी, इतनी इनकिसारी से सजदा करते नहीं देखा था और ना ही इतना पाक और नसीहतों से भरा कलाम पढ़ते देखा और सुना था। चुनांचे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रहा नहीं गया, उन्होंने हुजूर से और हजरत खदीजा से पूछ ही लिया कि ये सब क्या है। हुजूर ने फरमाया, अली ये खुदा ताला का सच्चा दीन है, इसी की वजह से खुदा अपने पैगंबर और रसूलों को भेजता है। हजरत अली बड़े गौर से और ताज्जुब से आपकी बातें सुनते। चूंकि हजरत अली का ये बचपन का ही दौर था तो उनको बड़ी हैरानी होती थी, लेकिन बच्चे होने के बावजूद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा नेक और सच्चा और अमानतदार और दयानतदार समझते थे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, वैसे ही रुक जाते हैं और आगे के वीडियो के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं, लेकिन आगे के वीडियो के बारे में हम आगे ही सुन लेते हैं। मतलब इसमें सुनने का कोई फायदा नहीं है, हम कंप्लीट देखेंगे तब ज़्यादा मजा आएगा और हम वो आपको भी नहीं सुनाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट बना रहता है स्टोरी का। बाकी वीडियोस में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, जैसे कि इनके पूरे जीवन की स्टोरी है ये, तो डेफिनेटली अगर आप किसी के जीवन की स्टोरी जानोगे और किसी के जीवन की पूरी जो हिस्ट्री रहती है वो आप देखोगे तो एक कहानी भी रहती है और एक तरीके से आप किसी की ज़िंदगी को जान रहे हो तो आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर करती है वो। तो ये बहुत ही अच्छी लाइफ की स्टोरी है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है और कुछ ना कुछ प्रभाव भी डालती है हमारी ज़िंदगी में भी है, तो हम आपको भी सुनाते रहते हैं इसी तरीके से, तो और आपके साथ भी हम देख लेते हैं ताकि ये और ज़्यादा शेयर हो सके वीडियो। तो फिलहाल वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग बताइए कैसी लगी हमारी ये रिएक्शन वीडियो, और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए यार
प्लीज थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को। शेयर के बहुत पास है यस, मे बी क्या पता जब तक ये वीडियोस आए तो 40K हो जाए। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू यार, आपने 40K करा दिया, हमारे इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया है हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू 40K के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।